प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। जी हाँ, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की छठ को चंपा छठ या चंपा षष्ठी कहते हैं। इसी दिन श्री विष्णु भगवान ने नारद जी का माया मोह व ब्रह्मचर्य के अभिमान से उद्धार किया था। इसी दिन संसार के माया मोह से मुक्त होने के लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करके आपको यह व्रत करना है और इस व्रत की जो कथा है वह आप सुने। जो कहानी है, एक बार नारद जी घूमते घूमते महादेव जी के पास पहुँचे और अपने ब्रह्मचर्य होने का बड़े अभिमान से वर्णन करने लगे और कहने लगे कि त्रिदेवों के भी पत्नियां हैं, किंतु मुझे देखो, मैंने विवाह नहीं किया है, मैं ही ब्रह्मचर्य हूँ। महादेव जी ने कहा, ठीक है नारद जी, लेकिन यह बात मुझे तो बता दी, विष्णु जी को मत बताना। किंतु नारद जी मानने वाले कहाँ थे, वो तो सीधे विष्णु भगवान के पास पहुँच गए और वही बात उन्हें भी कह सुनाई। श्री विष्णु जी तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने नारद जी के अभिमान के बुखार को उतारने के लिए कड़वी दवा पिलाने का निश्चय किया। उन्होंने नारद जी के मार्ग में एक समृद्ध माया नगरी का निर्माण कर दिया। वहाँ के राजा की लक्ष्मी सी सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा था। कन्या का रूप देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए। सोचा, यदि यह कन्या मुझे वर चुन ले तो मैं ब्याह कर लूं, मैं भी विवाह कर लेता हूँ। बड़े बड़े देव विवाह बिना न रहे तो मैं क्यों रहूं, किंतु जैसा मेरा रूप है उससे तो यह राज कन्या मुझे वर मुश्किल ही चुने। वे विष्णु जी के पास गए और सारी बात बताकर सुंदर सा रूप बना देने की विनती करी। विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर जैसा रूप देकर भेज दिया। माया मोह व त्रिया से ग्रस्त नारद जी शीघ्रता पूर्वक जाकर राजसभा में बैठ गए। राजकुमारी जब वर चुनने एक एक राजा के पास आ रही थी तो नारद जी ने सोचा कि राजकुमारी सबको छोड़ती हुई आ रही है, क्योंकि मेरा रूप इतना सुंदर है कि राजकुमारी मेरे को ही वर चुनेगी। लेकिन राजकुमारी ने नारद जी से आगे निकलकर अन्य राजा के गले में माला डाल दी तो नारद जी हाथ मसलते रह गए। जब नारद जी को पता लगा कि विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया है तो विष्णु जी पर बहुत क्रोधित हुए। विष्णु जी से जाकर बोले, मैं आपके पास मदद के लिए आया था, किंतु आपने मदद करने के बजाय मुझे बंदर का रूप दे दिया। कभी आपको भी इस बंदर से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। आपने तो मेरी सहायता नहीं की, लेकिन बंदर एक जानवर होकर भी आपकी सहायता करके आपकी आपदा समस्या विपदा हरेगा। तब विष्णु जी श्राप पाकर भी मुस्कुराए, जाने होनी तो होकर रहेगी। उन्होंने नारद जी को शांत करके पूर्ववत रूप दे दिया। रामावतार में हनुमान जी राम जी की सहायता करके उक्त श्राप को सत्य किया। यह स्वयंवर इस चंपा छठ को हुआ था। उस राजकन्या का नाम चंपा था, इसलिए उसके नाम से यह व्रत रखा गया। इस व्रत को इस कहानी कथा सुनकर ही संपन्न करें। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।